हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग होगी ये वीकली राशिफल होने वाली है 17 से लेकर 30 नवंबर वालों के लिए। ये 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस होंगे, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, आपके करियर, सब एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो चेक करेंगे। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके आप जो है आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से ये ब्रेसलेट के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग्स जो आपको बुक करनी होती है उसके रिलेटेड, सभी डिटेल सभी जानकारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाली ये 2 हफ्ते 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। धनु राशि वालों के लिए देखेंगे 17 टू 30 नवंबर तक क्या एक्सपेक्टेड है फॉर धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ओके, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जो आपकी मर्जी के नहीं हैं, शायद आपको अच्छे नहीं लग रहे, शायद आप उससे खुश नहीं हैं, बट आपको करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मन थोड़ा बोझल है, पर आप किसी को समझा नहीं सकते कि किस बात से आप परेशान हैं, कौन सी चीज़ें लो फील कर रही हैं। पास्ट, अभी भी आपको कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं, बीते हुए कल को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ रहा है। हालांकि आपकी चॉइस नहीं है, आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिट्रेयल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ गलत हुई हैं पास्ट में, शायद आपके अपने लोगों ने की हैं या आपके दोस्तों ने की है या मे भी प्रेम में हुआ है, जिसे भूल पाना बहुत डिफिकल्ट है, हील हो पाना बहुत डिफिकल्ट है। आपने दुनिया को नेगेटिव साइड से देखना शुरू कर दिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव पर्सन नहीं हो, बट अब आप दुनिया में ना किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको बस लग रहा है कि सब अपने लिए जी रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं, इट्स बेटर मैं भी अपना सोचूं। आप लोगों को जब देखते हैं या किसी भी इंसान से जुड़ रहे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ उन्हें देखते हैं कि क्या ये जेन्युइन है, क्या नहीं है। मतलब आप जल्दी लोगों पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे। ठीक है, और प्लस आपको रिजेक्शन का डर भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर किसी के साथ भी एक्सप्रेसिव हो जाते हैं या किसी को भी ज़्यादा प्यार देते हैं तो आपको ये डर परेशान करता है कि ये इंसान मुझे फिर हर्ट कर देगा या ये हर्ट कर देगी, इसलिए आप ज़्यादा अटैच होना ही पसंद नहीं कर रहे। तो बहुत से चेंजेस आपके अंदर दिख रहे हैं। थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार और ओवर थिंकिंग्स भी दिखती हैं आपके ऊपर। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए, अपनी केयर करते हुए, अपने डाइट और फिटनेस पे भी काफ़ी सारे चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। खूब ज़्यादा अपनी ब्यूटी वगैरह पे फोकस करेंगे। हेल्थ के मामले में तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, कंसीव कर सकते हो, गुड न्यूज़ मिल सकती है। और साथ ही साथ आप लोग जो है, मैं देखूँ तो आपकी हेल्थ वगैरह इंप्रूव ही हो रही है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें इंप्रोवाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें दिख रही है वो हार्मोन्स रिलेटेड हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस थोड़ा बहुत हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, मतलब थोड़ी बहुत ब्लोटिंग फील हो सकती है, सर दर्द, छोटी मोटी चीज़ें ही हो सकती है। वो भी अभी फर्स्ट वीक तो नहीं, सेकंड वीक में थोड़े बहुत चांसेस हैं। थकान महसूस होगी। जॉब में आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। जॉब में आपको लगेगा सारा प्रेशर, सारा इरिटेशन आपके ऊपर डाल दिया गया है। आप अपनी जॉब को इन 2 हफ्तों में स्पेशली इंजॉय करते हुए नजर नहीं आएंगे। आपको लगेगा स्टक हो गए हैं जैसे किसी सिचुएशन में और निकलना मुश्किल है। आपकी जॉब में सब चीज़ें अच्छी हैं, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं लग रहा, बट आपको लग रहा है कि यार इतनी मेहनत के बाद भी क्या ही मिल रहा है, क्या ही कमा ले रहे हैं, या कितना ही क्रेडिट मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको अपसेट कर रही हैं। प्लस जॉब में किसी से धोखा मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, जॉब में या घर की लाइफ में। ठीक है, फैमिली लाइफ में या घर जॉब में आप किसी की बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये बात तो मैंने सिर्फ इस इंसान से कही थी, इसने ऐस को क्यों बोल दी। तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं। काम के मामले में आप काम अच्छा कर रहे हैं, फोकस है, डिसिप्लिन्ड है, डिटरमाइंड है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बट बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाले होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे अपने आसपास की टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से डील करेंगे। इवन क्लाइंट्स को भी बहुत स्ट्रिक्टली डील करेंगे। काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से आप हैप्पी नहीं हो, अंदर से सिर्फ अपना टाइम से बस काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, वरना वो उत्साह, वो मोटिवेशन अब आपके अंदर नहीं है। आप अपने आप में बस खुश रहना चाहते हो, जो चीज़ें चल रही है उसे रूटीन को फॉलो कर रहे हो बस। पढ़ाई के मामले में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से मन लगेगा।
आपके कुछ अगर इंटरव्यू वगैरह भी हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। निवेशों के मामले में की जाए तो निवेशों के मामले में या प्रॉफिट मतलब सॉरी निवेश यानी कि किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं तो आप ज़्यादा उस पर फोकस नहीं नजर आएंगे, लापरवाह या ध्यान नहीं ही देना पसंद करेंगे। प्रॉफिट आपको फिर भी होंगे, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत टेंशन की कोई बात होगी। अप एंड डाउन कुछ भी हो आप ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको खुद को भी लगेगा कि यार टेम्पररी है, बाद में तो सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, इट्स ओके, वो तो मेरे को फ़ायदा हो ही जाएगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा आपके अंदर है नहीं, आप किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं ले रहे हो। आपका फोकस इस वक्त जियो और जीने दो पे ज़्यादा है, भाई मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, तुम भी जियो, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। इन 2 हफ्तों में कोई मन की अचानक से कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको रियलाइज़ होगी कि यार ये तो मैंने एक टाइम पे मांगा था जो मुझे आज मिला है। अंदर से एक रियलाइजेशन ज़रूर आएगी आपको। इन 2 हफ्तों में ऐसा कुछ घटित होगा या ऐसी कोई पर्सन आना या कोई इच्छा, जैसे अचानक से मनचाही गाड़ी या मनचाहा घर मिल जाना जिसमें लाइक रिस्क ले रहे हो और अचानक से क्लिक होगा ये सब चीज़ें, यार ये तो मैंने कभी मैनिफेस्ट की थी, यार ये तो मैंने प्रार्थना की थी, मांगा था ये चीज़ें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ घटित। बच्चों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा और मदर के साथ थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, थोड़ा डिटैच फील करोगे। फादर के साथ अटैचमेंट रहेगी, भाई बहनों के साथ समझदारी से पेश आओगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग वगैरह छोटी मोटी ज़रूर होने वाली है, छोटी मोटी ट्रैवलिंग लॉन्ग ड्राइव्स डेफिनेटली होंगे आपके लिए। सोचोगे बहुत बार, बहुत सोच के फिर फाइनली जाओगे, टायर्ड भी बहुत जल्दी हो जाओगे, थकान बहुत रहेगी आपके अंदर, ठीक है, टायर्डनेस रहने वाली है। इन 2 हफ्तों में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ अगर मैं देखूं तो चीज़ें अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अपने आप को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से हैंडल कर रहे हो। बट पार्टनर थोड़ा सा आपके इस कनेक्शन में खुद को स्टक फील करेंगे। पार्टनर को लगेगा कि आपके इस रिश्ते में जैसे वो कहीं स्टक हैं, उनकी इच्छा नहीं चल रही, वो आपको बहुत बॉसी फील करेंगे। उन्हें लगेगा आप बहुत ज़्यादा बॉसी हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शक्की हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या आप उन्हें अपने कन्वीनियंस से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2 हफ्तों में ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांगली मैं धनु राशि वालों को बोलूँगी, स्ट्रिक्टली बोलूँगी, थोड़ा सावधान रहना। आप किसी पंडित या किसी टारो रीडर के पास जाने वाले हो 100%, और वो कोई ऐसी बात बोल देगा, मैरिड लोगों के लिए कह रही हूँ, मैरिड लोगों के लिए कोई ऐसी बात बोल देगा या बोल देगी कि आप उस चीज़ को दिमाग से नहीं निकाल पाओगे और उसके वजह से आपकी मैरिड लाइफ में आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा फिलहाल अवॉइड करो तो बेटर है, या जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में मत आ जाओ, ठीक है। अगर आप सिंगल्स की बात करें, कंप्लीटली सिंगल हैं, भाई मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो अच्छा टाइम है, आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। मतलब मैरिज वैरिज फिक्स होने के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो हो सकती है, ठीक है। न्यू प्रपोजल होगा, कोई पुराना प्रपोजल डेफिनेटली नहीं है। आप लोगों के लिए मनी मन कोई क्रश है, आप किसी को पसंद करते हो, आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ोगे, उस क्रश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको लगेगा आपकी एनर्जी उधर बहुत ड्रेन हो रही है और अब आपके पास इतना समय नहीं है उस इंसान को देने के लिए। लेकिन वो इंसान अब सडनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा क्रेजी या आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता हुआ या होती हुई नजर आएंगे, उनका आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नजर आएगा। लेकिन आप इस वक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है कि अब आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सडनली अब आपका इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, आप उनमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे या आपको उनके साथ इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो क्रश के साथ थोड़ा आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, बट हाँ वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली लव और एक क्रेज फील करेंगे आपको लेकर, आपके लिए उनके मन में बहुत भावनाएं डेवलप्ड होंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अफेयर वालों के लिए, अफेयर वालों के लिए चीज़ें अच्छी हैं, इंटिमेसी है, फायर है, मस्ती है, इंजॉयमेंट है, सब चीज़ें अच्छी हैं, खूब इंजॉय करेंगे। पार्टनर से खूब सारे सरप्राइजेस और गिफ्ट मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी सेम ही कहूँगी, बहुत इंजॉय करने वाले हो, खूब आपको जो है गिफ्ट्स वगैरह, पार्टनर से खूब अटेंशन और पैम्परिंग मिलने वाली है, इंजॉय बहुत करेंगे आप। इन 2 हफ्तों में थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह भी कोई अगर चल रही है तो उससे भी ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे, आपकी अपनी सेल्फ वर्थ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। कंपटीटर्स हो या आपके कोई दुश्मन हो, जो भी आपसे जलते हैं, आप बोलेंगे जलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने आप में खुश रहते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोर्ट कचहरी के मामले में, कोई कोर्ट कचहरी या लीगल मैटर है उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, आप उसमें जीत सकते हैं, फैसला आपके फेवर में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैरिड डिस्कस किया, सिंगल डिस्कस किया, क्रश डिस्कस कर लिया, अफेयर वगैरह सब डिस्कस किया। अब नो कॉन्टैक्ट ही बचा है जिसमें हम देखेंगे अच्छा सोशल लाइफ कैसी रहेगी। सोशल लाइफ में आपकी इंट्यूशन और गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। आपको रियलाइज होगा कि आपके जो दोस्त जिनके साथ घूम फिर रहे हैं, आप घूमेंगे फिरेंगे, पर आप थोड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे उनके साथ, यानी कि चाणक्य रहेंगे। आपको गट फीलिंग होगी कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, यानी कि लोग कितने जलस है और लोगों को कितनी प्रॉब्लम है आपसे। दोस्तों को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, और आपको कोई भी अच्छे इंटेंशंस तो देखने को मिलेंगे ही नहीं। आपको लगेगा हाँ ये इंसान फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको अजीब भी लगेगा, लेकिन आप फिर भी लोगों के साथ निभाएंगे, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में क्या एक्सपेक्टेड है।
अच्छा, ग्रीन कार्ड वीज़ा रिलेटेड अगर कोई कार्य है उसमें फ़ायदा होने वाला है। घर खरीदना है तो फाइनली आप रिस्क लेंगे और घर खरीदने के लिए आप अप्रोच करेंगे। कुछ नई नई चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व, कोई नई एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व होंगे। कुछ चेंजेस आप अपने अंदर बहुत करते हुए नजर आएंगे। फैमिली में थोड़ा डिटैचमेंट ज़रूर रहेगी, क्योंकि फैमिली लाइफ में आप थोड़ा डिटैच रहेंगे और कम्युनिकेशन भी आपको बहुत ऐसा लगेगा कि कम बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है कि ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन नहीं कर रहा, ज़्यादा फ़ोन उठाने का मन नहीं कर रहा, ऐसी एनर्जी रहेगी। ज़्यादा फ़ोन उठाना भी पड़ रहा है या ज़्यादा बात करनी भी पड़ रही है लोगों से, तो आप इरिटेट हो रहे हो। अब लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताया जो सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगी 17 नवंबर टू 30 नवंबर। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस। आपके पार्टनर आपके बारे में डे ड्रीमिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं आप खुद होके उनके पास आएँ, खुद होके उनसे मिन्नतें करें, माफ़िया मांगे और चीज़ें ठीक करें। ये कहीं ना कहीं आपको, आपके पीछे जो है बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। ये इंटरेस्टेड हैं कि आप इस रिलेशनशिप में उनके साथ आ जाएं और सब ठीक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है कि ये इंसान ना खुद होके इनिशिएटिव लेने की जगह आपको अट्रैक्ट करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। इनके ऐसे कोई ना कोई एक्शंस चल रहे हैं जिससे आप इनके पीछे खींचने पे मजबूर हो जाएं। ये आपको मैनिफेस्ट तो 100% कर रहे हैं, इसलिए अचानक से आपको इनके सपने आएंगे, कुछ डे ड्रीमिंग्स होंगी, कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होंगी। इनको भी बहुत साइन मिलेंगे बार बार आपके लिए। इनकी स्ट्रांग फीलिंग है कि आप इनके साथ वापस आ जाएं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, फेयर इनफ होना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टेकल ये है कि इनके लिए इनकी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा प्रायोरिटी में रखने की जगह सेकेंडरी या ऑप्शन में रखते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। इसी की वजह से इस रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। अदरवाइज देखा जाए तो ये व्यक्ति तो आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप समझ लो कोई स्पेल, कोई टोटका, कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर आपके ऊपर ट्राई की जा रही है जिससे आप इनके जीवन में वापस आ जाएं, क्योंकि ये आपको खोने का डर नहीं चाहते ही नहीं कि आप इनको हुए। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत हो रही है ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करते हुए या कुछ ना कुछ बेवकूफ़ बनाते हुए आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे, जिससे आप उनके हाथ में रहें। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, या स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में अपने आप में खुश रहना प्रेफर करो, अपनी पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस पे ज़्यादा फोकस करो। जो होगा वो आपके लिए खुद ही फेवर में बेस्ट होगा। एंड आपकी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी कहीं और बात पक्की हो जाए या कोई और कनेक्शन आपको मिल जाए, तो वहाँ बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ आप जो है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हुए या करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ओवरऑल एडवाइस ये है, आप थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की चीज़ें मत करो। और यस, अपनी हेल्थ पे भी आप इक्वली फोकस करो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। उसके अलावा नहीं कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, स्क्रीन में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।